प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी अभी बोला है कि भगवान हमें अपने शरण में ले लेते हैं, अगर हमें बस ना एक बार बोलने की जरूरत होती है। तो प्रभु जी, हम बार बार इतने करोड़ों जन्मों से हम कुकृत्य करते आ रहे हैं, तो अभी भी हमें समझ नहीं आ रही। तो अगर हम अभी भी भक्ति में आने के बाद में कुछ कुकृत्य कर देते हैं, तो उसके बाद में फिर से भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमें शरण में ले ले। तो भगवान ने वैसे हाँ अभी हमें ऑलरेडी शरण में लेके तो रखा है, पर हमें समझ हाँ नहीं आ रही, क्योंकि भगवान को पता ही है मुझे फिर से चीट करेगा। हाँ। तो क्या क्या भगवान फिर से उस चीज को समझते हैं और उसको प्लानिंग फिर से दोबारा करते हैं, कि हाँ भगवान फिर सोचते हैं कि ये एवं ही है, इसको भी छोड़ो। अच्छा, तो ये अमित प्रभु का बटाला से है, बड़े अच्छे भक्त हैं ये। तो अमित प्रभु का ये प्रश्न है कि चलो हमने बोल दिया वे भगवान, हम आपकी शरण में आ गए। बोलने के बाद फिर हमने कुछ उल्टे सीधे काम किए, तो भगवान के प्रति चीटिंग नहीं हो जाएगी वो? यही कह रहे हो ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ। अमित प्रभु, अभी आपकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए आपने ये बात बोली है। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, और वो बच्चे 18-20 साल के हो जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा इस लाइन का मतलब, कि बच्चे अगर 1 करोड़ गलतियां भी करें ना, और माँ बाप को अपमानित भी करते हैं, तो भी माँ बाप उनको नहीं छोड़ते। नहीं, हाँ जी। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप को, माँ बाप नहीं कहते तू निकल जा अपने घर से, झेलते रहते हैं वो। तो अगर आपने एक बार बोल दिया ना कि हे भगवान, मैं आपका हूं, मैंने आपकी शरण ले ली, उसके बाद आप 1 करोड़ गलतियां कर लो, भगवान नहीं छोड़ेंगे आप। ऐसे में फिर और प्रभु जी। भगवान भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, ये मैं अपने मन से नहीं लगा रहा। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो च। कि अगर भजते माम अनन्य भाग, अगर कोई मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है, किसी ने बोल दिया कि मैं आपका हूं, उसके बाद अपि चेत सुदुराचारो, वो कितने उल्टे सीधे काम कर लेगा वो, फिर भी उसको साधु ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने भगवान की शरण ले रखी है। वो 16 माला का जप कर रहा है, वो उसको साधु मानना पड़ेगा उसको, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। भगवान को क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि परम शांति को प्राप्त कर लेगा। गलती भी कर लेगी, कर लिया तो भी परेशानी नहीं है, बस ये बोल दो हे भगवान मैं आप, सारी बात यहाँ पे आके अटक गई है, बस ये नहीं भूल। आप वो टेंशन मत लो कि हमसे गलती हो जाएगी, होना तो गलती। जब एक छोटा बच्चा होता है, चलना सीखता है, ये जान की है ना, सूरज की बिटिया, हाँ जी प्रभु जी। तो इन्हें की है, जब ये अभी चलना सीखेगी ना, अभी तो खड़ी हुई है, सिर्फ खड़ा होना सीख लिया, जब चलेगी तो कई बार नीचे गिरेगी। तो जब ये नीचे गिरेगी तो सूरज क्या बोलेगा, ओह तेरे को अकल नहीं है, नीचे गिर गई तू, ऐसे नहीं बोलेगा ना। सूरज उस समय उसको उसको पुचकारेगा, उसको हौसला देगा, उसको मोटिवेशन देगा, उसकी उंगली पकड़ेगा, उसको चलना सिखाएगा, वो फिर नीचे गिरेगी, फिर पकड़ के उसको चलाएगा, धीरे धीरे वो बिना गिरे चलना शुरू हो जाएगी। तो भगवान भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। हम नीचे गिरेंगे, भगवान तुरंत अपनी उंगली आगे बढ़ा देंगे, ले भैया पकड़ ले, खड़ा हो जा, चल। फिर गिरेंगे, फिर भगवान हमें सांत्वना देंगे, हमें ढाढ़स बधाएंगे, हमें उत्साह देंगे और आगे ले जाएंगे। उसकी टेंशन मत लो। तो बस ये बोल दो मैं आपका हूँ, भगवान को।
अच्छा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक मेरा और क्वेश्चन है, वो ना थोड़ा आउटसाइडेड है इस लेक्चर से, तो मैं पूछूं? तो पहले औरों से पूछ लेते हैं इससे संबंधित अगर है, हाँ फिर हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और किसी का प्रश्न हो तो? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। अखिलेश्वर प्रभु। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो अभी 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 अमित प्रभु ने क्वेश्चन पूछा, उसमें और क्रिश्चियनिटी कन्फेशन में कोई डिफरेंस है, या मतलब क्रिश्चियनिटी में जो कन्फेशन है वो भी मतलब मतलब ऑथोराइज्ड है, या फिर मतलब दोनों ही नहीं, वो तो क्या सिस्टम? ऑथोराइज तो है ही, वो ऑथोराइज्ड है, लेकिन जो वो कन्फेशन है ना, कन्फेशन के अंदर आप सुधरने की बात नहीं कर रहे। कन्फेशन में तो आपने पाप किया, आपने कन्फेस कर लिया, चलो भाई छूट गए, फिर दोबारा से शुरू हो गए आप। हस्ती स्नान वाला कॉन्सेप्ट है वो। यहाँ पर अगर आपसे एक्सीडेंटली गलती हो गई, आपने भगवान को बोल दिया भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, और फिर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप उसके लिए ग्लानि अपने हृदय में लेके आओ। और उस पाप का, हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि उस पाप का आपको अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरि नाम से सारे दूर हो जाते हैं। लेकिन आपको मन में ग्लानि लेकर कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, हो जाएगी फिर दोबारा से सोच लो ऐसी गलती नहीं करूंगा, करके धीरे धीरे उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो मतलब प्रभु जी, जो कन्फेशन होती है कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें इम्पोर्टेंट है कि ग्लानि होनी चाहिए, और उस जो हमने वो कुकृत्य किया उसको त्यागने का हमारा मन होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ हाँ। मतलब तभी तभी भगवान हमें हमें मतलब दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम दोबारा से वो कुकृत्य करते रहेंगे तो क्या क्या उसके बावजूद भी भगवान हमें एक्सेप्ट करते रहेंगे, या फिर मतलब शुरू में एक्सेप्ट करते रहेंगे भगवान। जैसे शुरू आपने शुरुआत में एग्जांपल एक्सेप्ट करते रहेंगे, जैसे छोटा बच्चा है ना, उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। अब जैसे जो अमित है, अब हमने जानकी का उदाहरण लिया, अब हम अमित का उदाहरण लेते हैं। अमित सपोज 22 साल का है, 23 साल का। अब ये अपनी मम्मी डैडी के सामने चलते चलते सपोज ये नीचे गिर गया, तो इसके माँ बाप खुश थोड़ा ना होंगे। इसके माँ बाप को टेंशन हो जाएगी, अबे ये कैसे नीचे गिर गया, तो डॉक्टर के पास लेके चलो, इसको क्या बीमारी है इसको। तो अगर आप भक्ति में थोड़ा सा आप निष्ठावान बन गए, गंभीर बन गए, उसके बाद गलती करो तो फिर भगवान को टेंशन हो जाती है, क्या कर क्या रहा है। जैसे प्रभु जी आपने एग्जाम्पल दिया था कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को कभी नहीं बोलते कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, है ना? हाँ, तो हाँ। अभी दो एग्जाम्पल्स हैं। एक आपने अपने लेक्चर में बताई कि सत्यभामा ने खुद ही बोल दिया कि भगवान को कि आप इसको मार दो, है ना? एक हाँ। तो एग्जाम्पल ये हो गई। और एक हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने नहीं, बच्चों को उस उदाहरण अपनी में भौमासुर के उदाहरण में एम्फेसिस किसी और बात पे था। हाँ नहीं, वो वो इस ठीक है, वो ठीक है हाँ। प्रभु जी। और दूसरा एग्जांपल है कि हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने मतलब जो बच्चा गलती करता रहता है, हटता ही मतलब वो सुधर ही नहीं रहा, तो हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी जायदाद में से, अपने हर चीज में से बेदखल भी कर देते हैं गुस्से में। मतलब वो भी तो चीजें होती है ना, मतलब तो वो क्या? बेदखल करते हैं। जो अगर सपोज किसी ने अपने माँ बाप की बात नहीं माना, तो माँ बाप गुस्से में बेदखल कर देते हैं जायदाद से, जा भाग जाए यहाँ से। लेकिन आप अब इस बात का जवाब दो कि अगर वही बच्चा दोबारा आ जाए, माँ बाप को बोलेगा कि मेरे से गलती हो गई। नहीं प्रभु जी, अगर विद ग्लानि और विद पश्चाताप आएगा तो फिर तो वो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। कर पर ही अगर वो लेंगे दोबारा बस। से मतलब अगर अजामिल की तरह पुराने वाले अजामिल की तरह अगर कोई प्रोस्टिट्यूट लेकर आ जाए या कुछ ऐसा गलत मलत काम करे, तो फिर थोड़े ना एक्सेप्ट करेंगे उसके पेरेंट्स। वो एक्सेप्ट नहीं करने का, अगर अजामिल की तरह, उसने आपका कहना है कि अगर अजामिल की तरह उल्टे सीधे काम ही वैश्य रख ली उसने, तो फिर भगवान कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो आप देखो, भगवान ने उसको छोड़ा नहीं, भगवान ने उससे बात करनी बंद कर दी। माँ बाप बात करनी बंद कर देंगे, लेकिन उसका ध्यान रखेंगे माँ बाप। नहीं तो आप मुझे बता दो, उसने अपने बच्चे का नाम नारायण कैसे रख दिया? वो प्रेरणा कहाँ से आ गई? वो साधु संघ से प्रभु जी। आई ना।
तो वो कैसे साधु संग मिल गया परीक्षित महाराज को? मरते समय अचानक साधु संग कैसे मिल गया? भगवान ने भेजा ना, वो जी भगवान प्रभु जी। को प्रेरणा दी ना कि जाओ भाई, वो उसको आप अपना संग दो। तो ये सारी प्रेरणा भगवान के उससे आ रही है ना, कृपा से आ रही है। तो अगर माँ बाप के, अगर हम उदाहरण पे वापस आए, तो अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा है, माँ बाप की बात नहीं मान रहा, तो माँ बाप हो सकता है बात ना कर रहे हैं उससे, अपने कमरे में बंद रहे, लेकिन फिर भी उसका ध्यान रखेंगे। अगर उसको कोई तकलीफ होगी तुरंत वही सामने आएंगे उसकी हेल्प करने के लिए। और कौन आता है सामने? माँ बाप ही आते हैं, बाकी तो सब छोड़ के चले ही जाते हैं, नहीं? जी प्रभु जी। तो धीरे धीरे आपको, अभी आप पिता बने हो, अब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। माँ बाप का काम ही है कि अपमानित होते रहो और बच्चों का ध्यान रखते रहो। गलत तो नहीं आ रहा? मैं जिनके बेटी के घर में बैठा हूँ वो भी सहमत है इस बात से। तो वो तो माँ बाप का काम ही होता है ना कि चलो भैया, चलो जो हो गया मिट्टी डालो आगे बढ़ो, जो हो गया मिट्टी डालो आगे बढ़ो, यही सोचते रहते हैं। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, मिट्टी डालो आगे बढ़ो। ये बात है, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि भगवान हमारे गलतियों को भगवान नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन एक जो अच्छा बच्चा होता है वो सामने से ध्यान रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खराब बच्चे बन जाओ, क्योंकि भगवान तो ध्यान रखेंगे ही। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप खराब बच्चे बन जाओ, अच्छे बच्चे। अगर अब हमारे आचार्य जीवा गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति संदर्भ में, जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर खराब बच्चे का इतना ध्यान रख रहे हैं भगवान, इसी श्लोक की बात कर रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो बचते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य। तो इसी श्लोक के ऊपर भक्ति संदर्भ में जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर खराब बच्चे का इतना ध्यान रख रहे हैं भगवान, तो अच्छे बच्चे के साथ क्या करेंगे, ये भी तो सोचो। है नहीं कमाल की बात? है कि नहीं है कमाल की बात? कि अगर खराब बच्चे के साथ भगवान सोच रहे हैं कि साधु रेव स मंतव्य, लेकिन अगर कोई वाकई में साधु है, वाकई में अच्छा बच्चा है, तो भगवान उसके लिए पता नहीं क्या ही कर देंगे भगवान। तो भगवान बोलेंगे ना पा रहे हम, मैं नहीं भैया, तुम्हारे भक्ति का ऋण मैं नहीं चुका सकता भाई, अपने आप तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा पुरस्कार है। जैसे भगवान ने गोपियों को बोला कि मैं नहीं चुका सकता तुम्हारा ऋण, जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ कर रही हो मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता। तुम्हारी भक्ति जो है वही तुम्हारा पुरस्कार है, मेरे से किसी अलग से पुरस्कार की आशा मत करना, क्योंकि मैं सक्षम ही नहीं हूं उसको करने के लिए। भगवान तो अपने आप को ही बेचने पे उतारू हो जाते हैं फिर, अगर अच्छा कोई भक्त, कोई अच्छा बच्चा टकर जाए भगवान को तो। ठीक है नहीं? ठीक है बात? भक्ति संदर्भ का ये बात जीवा गोस्वामी की याद रखना। माता जी का सवाल है कि चलो भगवान तो कर देते हैं, भगवान ने तो बोला चलो साधु रेव स मंतव्य, कि भगवान तो चलो गलतियां की भक्त ने, भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हम माँ बाप है, हमारा तो मन विचलित हो ही जाता है, हम कई बार उल्टा सीधा बोल भी देते हैं, तो भगवान भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। कई बार तो भगवान थप्पड़ भी लगा देते हैं, वही तो सारे कष्ट आते हैं। तो वो सारे जितने भी कष्ट आते हैं वो हमें सुधारने के लिए है ना, सारे कष्ट। तो भगवान भी करते हैं, हम लोग भगवान की नकल ही कर रहे हैं वैसे, हम लोग भगवान की नकल ही कर रहे हैं, जैसा भगवान कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। ये बात है वैसे। और जहां तक बात है कि हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो करना पड़ता है टॉलरेट।
धीरे 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 आपका जो सहन शक्ति का जो लेवल है धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है। धीरे धीरे जितना अपमान होता रहेगा उतना ऊपर उठता रहता है लेवल। जब एक अपमान हो गया, दूसरे अपमान के बारे में हम सोचते हैं यार पिछले से तो कम ही है ये। ठीक है। कोई ना कोई लॉजिक ले ही आते हैं। वो तो कोई बहुत ही भयंकर घटना ही हो जाए तो ही माँ बाप घर से निकालते हैं, अदरवाइज तो 99% झेलते रहते हैं, भगवान भी झेलते हैं। लेकिन अगर नाम के बल पे ही पाप करेंगे तो फिर भगवान कहते हैं यार ये तो ज्यादा हो गया। नामनो बलात् यस्य पाप बुद्धि। नाम के बल पे अगर हमने पाप करना शुरू कर दिया, भगवान का नाम लेके ही लोगों से गलत व्यवहार शुरू कर दिया, फिर भगवान उसको सहन नहीं करते, फिर भगवान उसको दंड पे दे देते हैं। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोई व्यक्ति पहली बार लेक्चर सुन रहा है या पहली बार क्लास में आया है तो वो भक्ति करना चाहता है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? मतलब वो कैसे शुरू कर सकता है भक्ति? वो भक्ति शुरू करने का पहला स्टेप तो हमारे शास्त्रों में 1 करोड़ जगह लिखा हुआ है कि जो वैष्णव है, जो साधु है, उनका संग करो। शुरुआत भक्ति की साधु संग से ही होगी। जैसे आप बटाला में आप सब लोगों, फिरोजपुर के लोग, आप सब रामानंद प्रभु का संग करो, केशवानंद प्रभु का, भक्ति सिद्धांत प्रभु, बलदेव प्रभु, इन सब का आप लोग संग करो। ये अखिलेश्वर प्रभु हैं, अभय प्रभु हैं, ये सब लोग जो लोकल अवेलेबल हैं, भक्त दिखने में बहुत साधारण लग रहे हैं लेकिन सब एकदम बहुत ही कमाल के असाधारण भक्त हैं। जैसे भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में बोला गया ना कि कपट मानुषा, भगवान कपटता पूर्वक व्यवहार कर रहे थे। भगवान है तो भगवान, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की तरह चल रहे थे। कपट मानुषा पहले स्कंद में बोला गया, शुरू में ये पहले दूसरे अध्याय के अंदर ही बोला गया, कपट मानुषा। ऐसे ही जो ये भक्त होते हैं ना, ये भी होते हैं असाधारण है लेकिन साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। तो भक्ति की शुरुआत कैसे होगी? साधु संग से होगी। इन जो भक्त हैं, ये जो साधु हैं, ये जो वैष्णव हैं, इनका संग करोगे, इनके साथ समय बिताओगे, इनसे छोटे छोटे प्रश्न मन में आते हैं पूछते रहोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे मन में शंका निवारण होगी वैसे वैसे बात आगे बढ़ जाती है। संग करने से काम होगा बेसिकली। ठीक है? प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, रामानंद राय ने भी तो बोला महाप्रभु को कि साधु संग भक्ति की जननी जन्म स्थान है। जो साधु संग है, साधु संग होगा तो और हमारे शास्त्रों में बोला गया, भागवत में बोला गया, महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेक। जब तक साधु की चरण रज सिर पे नहीं डलेगी आपके, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो साधु संग लेना ही पड़ेगा बेसिकली। अभी पीछे मैं वृंदावन गया था तो एक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ भक्त है, उन्होंने मेरे से मेरी परीक्षा ली। उन्होंने मेरे से कई प्रश्न पूछे। उन्होंने बोला कि मन अशांत है, क्या करूं? तो मैंने उनको बोला, प्रभु जी भक्ति में 99% समस्याओं का एक ही इलाज है, साधु संग। तो वो 1% का क्या इलाज है? वो है भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान रक्षा करो। प्रभु जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे प्रभु जी अगर हम टेंपल में डिवोटीज इकट्ठा होते हैं, कोई भी हम अगर डिवोटीज इकट्ठा हो रहे हैं तो उनमें प्रभु जी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो क्या भगवान की माया या मतलब ये हमारा सारा हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसमें क्या भगवान का कोई रोल होता है या नहीं होता? जो भक्तों, हम मंदिर में भक्तों के साथ इकट्ठे होते हैं तो आपस में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं,
या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है? मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भगवान क्रिएट करते हैं। तो भगवान क्यों क्रिएट कर रहे हैं? भगवान इसलिए वो आपस में भक्तों के बीच में विवाद खड़े करते हैं ताकि भगवान भक्तों को मौका देते हैं अपनी जो ईगो है, अहंकार है, उसको चूरा बनाने के लिए। अगर आप नहीं बनाओगे चूरा तो फिर वो मौका हाथ से छूट जाता है। फिर भगवान बोलते हैं यार अभी टाइम लगेगा, इसको दोबारा 5 7 10 साल बाद दोबारा मौका दूंगा इसको। अभी छोड़ दो इसको। तो वो भगवान का प्लान होता है, भगवान सिचुएशन खड़ी कर देते हैं हमारे प्योरिफिकेशन के, हमारे शुद्धिकरण के। उस समय अगर हमने विनम्रता नहीं दिखाई, अपने अहंकार पे अड़ गए ना अगर उस समय, तो समझ लो भगवान को संतुष्ट करने का एक मौका हाथ में आया था, वो चला जाएगा। वो बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है प्रभु जी। फिर इसमें प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई सीनियर डिवोटी है तो हमें फिर हम्बली उस मैटर से साइड पे हो जाना चाहिए, या क्या उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करना चाहिए, या मतलब कोई बात वगैरह उस मैटर पे नहीं करनी चाहिए? अगर किसी वरिष्ठ भक्त से आपकी अनबन हो गई तो? हाँ जी प्रभु जी। वरिष्ठ भक्त से तो देखो आप अनबन कर ही नहीं सकते। वरिष्ठ भक्त तो आपको गाली गलौज भी करेगा तो हाथ जोड़ के सुनना पड़ेगा। वो विष्णु पुराण में बताया गया है कि अगर जो गुरु है, जो सीनियर वैष्णव है, अगर रुष्टता पूर्वक रूखा व्यवहार करे आपसे, तो भी हाथ जोड़ के उसके साथ व्यवहार करोगे, उसी को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव की परिभाषा दी गई है विष्णु पुराण के अंदर। ये परिभाषा है वैष्णवता की। वैष्णव ये नहीं है कि माला लेके जप कर रहे हैं, वो तो है ही। चलो, वैष्णवता की परिभाषा ये है कि आपको सीनियर वैष्णवों ने झाड़ दिया, आपको बिना बात के, आप सही हो वो गलत है। ये पहले बोल देता हूं। सही आप ही हो, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको झाड़ दिया। उस समय अगर आपने हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लिया उसको, उनसे माफी मांग ली, तो आप वैष्णव में गिनती आएगी, नहीं तो समझ लेना वैष्णव नहीं हो आप। अब विष्णु पुराण तो यही कह रहा है, अब मैं क्या करूं। अब आप उसको सुलटाना चाहते हो तो आप उनसे डायरेक्टली बात करके भी बात को सुलझा सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर किसी और सीनियर मैच्योर भक्त को बीच में डालो और उनकी मदद से बात को खत्म करने की कोशिश करो। उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इकट्ठे तो एक छत के नीचे ही होना है। कोई भी प्रोग्राम होगा, उस समय अनबन हो, आपकी आपस में मनमुटाव होगा, तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये दो भक्तों के बीच में मनमुटाव है आपस में। लोगों को भनक लग जाती है। अभी पीछे मैं एक प्रोग्राम में गया था, पंडाल प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैंने उसको, जो ऑर्गेनाइज कर रहा था, मैं उसके पास गया। मैंने कहा तुम्हारी उससे अनबन है? करे अरे आपको कैसे पता चल गया? मैंने कहा भाई तूने पूरे पंडाल के अंदर 1 करोड़ लोगों से बात की, उसकी तरफ नहीं देखा तुमने। कह रहा ये बात सही है, मेरी उनसे अनबन है। पता चल जाता है। तो अनबन मनमुटाव हो गया भैया, सामने से प्रयास करके उसको सुलटाना पड़ेगा आपको। और आप अच्छे भक्त हो तो झुक जाओ। जो झुकेगा उसी की जीत होगी। सारी गेम झुकने की है, ठीक है? हाँ जी प्रभु जी। लेकिन ये काम है बड़ा मुश्किल। ये बात तो सही है प्रभु जी आपकी। और पता है कितना मुश्किल है ये काम? हमारे आचार्य बता रहे हैं कि इतना मुश्किल है, जैसे
आप कुर्सी पे बैठे हो और आपके हाथ में गुलाब का फूल है और उसकी एक पंखुड़ी झड़ के नीचे गिर गई। कह रहा जितना प्रयास वो पंखुड़ी को जमीन से उठाने में लगता है ना, बस इतना मुश्किल है कि झुक के उठा लो पंखुड़ी को, बात खत्म हो गई। लेकिन झुकता ही नहीं है कोई। उसका क्या करोगे? कोई झुक के तैयार नहीं है भाई। सब लोग यही सोच रहे हैं कि मैं सही हूं, कि भाल यही मन यही सब भ्रमा, सब भ्रम है। ये सही है वो गलत है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा तो बात बनेगी आपकी। ये थोड़ा सा हैवी हो गई बात, पता नहीं कैसे पहुंच गए हम यहाँ पे। चलो ठीक है, हाँ जी प्रभु जी। चलो ये मेरा धन्यवाद प्रभु। फेवरेट टॉपिक था जो तुमने मेरे मतलब जब कुरेद दिया तुमने। ये बात आ जाए तो, क्योंकि हम लोग जब कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, सब साथ मिलकर चलने की बात करते हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूँ। अब तुमने वही छेड़ दी तो मुझे फिर कूदना पड़ा इसके अंदर। फिर चलो 12 बज गए, इसको यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। सबका बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।